अभी हम लोग कर रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक, जो कि बिहार में भी लागू है। उसका दूसरा चैप्टर रेखाएं और कोण। अभी हम लोगों ने कोणों के बारे में जाना, अब हम लोग करते हैं कोणों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ एंगल। तो नीचे दिए गए जानवरों को देखिए जिनका मुंह खुला है। क्या आप इनमें से कोई कोण देख सकते हैं? यदि हाँ, तो उनमें से प्रत्येक की भुजाओं और शीर्ष को अंकित कीजिए। कुछ मुंह अन्य से अधिक खुले हैं। आप यह समझ सकते हैं कि जितना अधिक जबड़ों का घुमाव होगा, कोण उतना ही बड़ा होगा। क्या इन चित्रों में दिए गए कोणों को आप छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे एक सांप है। सांप ने अपना मुंह खुला हुआ है और यहाँ पे इसकी ये भुजाएं हैं। ये भुजाएं हैं और जहाँ पे ये दोनों भुजाएं मिल रही है, ये स्थान, ये इसका शीर्ष होगा। तो ये हो गई भुजा और ये हो गया इसका शीर्ष। यहाँ पे देखिए मछली ने अपना मुंह खुला हुआ है, तो ये इसकी भुजा हो गई, ये वाली और नीचे वाली, और यहाँ पे देखिए ये इसका हो गया शीर्ष। इसके बाद ये पक्षी है, इसने भी अपना मुंह खुला है। ये देखिए इसकी भुजा हो गई, ये भुजा इसकी भुजा हो गई और यहाँ पे ये इसका शीर्ष हो गया। उसी तरह से मगरमच्छ भी है। मगरमच्छ की ये दोनों भुजाएं हो गई और यहाँ पे जो है ये इसका शीर्ष हो गया। अब पूछ रहा है कि किसका अधिक मुंह खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखने से हमको साफ लग रहा है कि जो मछली है इसका मुंह सबसे कम खुला हुआ है, तो ये 1 नंबर पे आएगी, यानी कम से ज़्यादा की ओर हमको जाना है, तो ये 1 नंबर पे आएगी। उसके बाद जो है जो घुमाव है सबसे ज़्यादा, इसके बाद वो मगरमच्छ का है। यहाँ पे घुमाव है, ये 2 नंबर पे आएगा। इसके बाद सांप जो है वो, यहाँ पे देखिए जो एंगल बनेगा ये, इसका घुमाव कम है, ये इससे कम है, तो ये 3 नंबर पे आएगा। लेकिन बाकी ये दोनों से ज़्यादा है, इसका घुमाव 3 पे आएगा और इसका घुमाव कुछ ज़्यादा ही है, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोणों की तुलना कर सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब लिखा है, क्या 2 कोणों की तुलना हमेशा सरल होती है? जी नहीं, हमेशा 2 कोणों की तुलना सरल नहीं होती है, क्योंकि कभी कोई कोण छोटा हो जाता है, कभी कोई कोण बड़ा हो जाता है। कोणों को आसानी से नाप सकना भी मुश्किल भरा काम हो सकता है। यहाँ लिखा है कि ऊपर कुछ कोण दिए गए हैं, प्रत्येक कोण को चिन्हित करना है। आप उनकी तुलना कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए जो घुमाव जिसमें ज़्यादा है, जिसमें घुमाव ज़्यादा है वो कोण बड़ा होगा। देखिए इन दोनों में कंपैरिजन करके हम लोग देखते हैं कि इसका घुमाव ज़्यादा है, तो ये कोण भी इसका बड़ा होगा, इसकी अपेक्षा ये बड़ा होगा। तो वैसे तो हम लोग कोणों की तुलना चांद की सहायता से कर सकते हैं। चांद की सहायता से, ये हमारे पास चांद है, तो इसका उपयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आगे चांद की सहायता से हम लोग कैसे नाप सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग कोणों की तुलना कर सकते हैं। आइए करते हैं। तो जो कोणों की तुलना हम लोग करते हैं चांद के अलावा, वो हम लोग करेंगे अध्यारोपण विधि से, जिसको सुपर इम्पोजिशन भी कहा जाता है। इसके माध्यम से हम लोग कोणों की तुलना कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अध्यारोपण द्वारा किन्हीं 2 कोणों की तुलना एक कोण को दूसरे पर रखकर की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि एक कोण के ऊपर दूसरे कोण को रखते हैं और देखते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है। एक के ऊपर एक को रख के हम लोग इसकी जो इसकी तुलना है वो कर सकते हैं। इसको ही अध्यारोपण कहा जाता है। अध्यारोपण करते हुए कोणों के शीर्ष एक दूसरे पर होने चाहिए। जब भी हम लोग अध्यारोपण करेंगे, जब भी हम लोग दो कोणों को नापेंगे, तो जो उसके शीर्ष होंगे वो एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, तभी ये स्पष्ट रूप से हम लोग इसको नाप सकते हैं। अध्यारोपण के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा कोण छोटा है और कौन सा कोण बड़ा है। तो ये विधि है उसको नापने की। यहाँ पे देखिए आकृति में 2 कोणों की अध्यारोपित किया गया है, अतः आकृति से ये स्पष्ट है। तो इसको देख लेते हैं। पहला आकृति है कोण ABC, कोण ABC है ये, और दूसरा है कोण PQR। अब इसमें क्या किया गया है, हमको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए इसको समाहित किया गया है, इसको उठा के इस पर रख दिया गया है। यहाँ पे PQR है, ये रहा PQR, और इसको उठा के ABC को इस पर रख दिया गया, ABC। ये है ABC और ये है PQR। तो यहाँ पे देखिए ABC जो है वो PQR के अंदर ही है, और PQR जो है वो ABC से बड़ा है, बाहर निकला हुआ है। तो बाहर निकला है, इसका मतलब जो PQR है वो बड़ा है कोण। तो ये है अध्यारोपण विधि, जिसके माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो इससे स्पष्ट होता है कि कोण PQR बड़ा है कोण ABC से। यहाँ भी लिखा है कि कोण PQR बड़ा है ABC से। ठीक है।
अब अगला है कि समान कोण। समान कोण कैसे पता करेंगे? तो इसमें लिखा है कि आकृति में दर्शाए गए कोण ए ओ बी और कोण एक्स ओ वाई में कौन सा बड़ा है। तो देखिए कोण ए ओ बी है ये और कोण एक्स ओ वाई है। जब इसको उठा के इस पे रखा गया, इसको उठा के जब इस पे रखा गया तो यहाँ देखिए दोनों का कोण बराबर आ रहा है। ये दोनों शीर्ष ओ दोनों के शीर्ष हैं, इसको एक समान रखे गए और जब रखा गया तो देखा गया कि ये कोण जो है वो एक दूसरे को ढक ले रहा है, पूरी तरह से ढक ले रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, दोनों समान है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि दोनों कोणों के शीर्ष एक समान है और दोनों कोणों की भुजाएं एक दूसरे को पूरी तरह से अध्यारोपित कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को ढक ले रही हैं, ये एक समान है। तो आइए इसके आगे देखते हैं। लिखा है कि हम अध्यारोपण द्वारा और कहाँ तुलना करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में कहाँ हम अध्यारोपण का उपयोग करते हैं। तो देखिए कभी कभी मान लीजिए आप कोई टी शर्ट मंगाते हैं और एक की जगह दो मंगा लेते हैं टी शर्ट, दो अलग अलग कंपनियों की, और आपको अब नाप की ज़रूरत होती है। नंबर उस पर एक ही रहेगा लेकिन ब्रांड के हिसाब से वो उनका साइज अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टी शर्ट के ऊपर दूसरा टी शर्ट रख के चेक करते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो ये जो हम लोग नापते हैं ये अध्यारोपण द्वारा ही नापा जाता है। ये अध्यारोपण का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं और टी शर्ट की लंबाई को हम लोग नाप लेते हैं। आइए पता लगाएं। पहला प्रश्न है, एक आयताकार कागज को मोड़िए, अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए, घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोणों के नाम दीजिए और उन कोणों की तुलना कीजिए। आयताकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए एवं उनकी तुलना कीजिए। यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। तो देखिए यहाँ पे एक आयताकार चित्र दिया हुआ है, एक कागज है ये, और इसको यहाँ से मोड़ दिया गया है। मोड़ने के बाद इस पर कुछ निशान, ये जो निशान लगा हुआ है इसको नाम दे देना है, कुछ भी ABCD कुछ भी नाम दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे कोण का निर्माण कर देना है। यहाँ पे कोण का निर्माण हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं, इसमें कॉपी में बनाए हुए हैं, इसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये आयताकार चित्र है, यहाँ पे इसको मोड़ा गया, मोड़ने के बाद ये लाइन बन गया, इस पे लाइन को खींच दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोण का निर्माण हो गया, कोण का निर्माण हुआ। अब क्या करना है, इसको अध्यारोपण विधि से, अध्यारोपण विधि से हमको देखना है कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये वाला हिस्सा जो है वो काट लेंगे। काटने के बाद इस वाले हिस्से को इस पे रख के देखेंगे कि कोण एक बड़ा है कि कोण दो बड़ा है। तो जब हम लोग इसको काट के देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कोण जो एक है वो दो से बड़ा है। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी करेंगे, इस वाले हिस्सों को काट के ये वाला हिस्सा इस पे चढ़ाएंगे, अध्यारोपण करेंगे, इस पे लगाएंगे। तो लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा कोण बड़ा है। तो हम लोग इसको चढ़ाने के बाद, अध्यारोपण करने के बाद हम लोग देखते हैं कि कोण 3 जो है वो कोण 4 से बड़ा है। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4, कोण 3 बड़ा है कोण 4 से। तो इस प्रकार से इसको हम लोग हल कर सकते हैं अध्यारोपण विधि के द्वारा। अब है अगला प्रश्न कि प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों बड़ा है। यह दूसरा प्रश्न हमारा। यहाँ पे देखिए एक आकृति दी हुई है, इसमें भी अध्यारोपण विधि है, इसके माध्यम से इसको बताना है। देखिए कोण AOB है और कोण XOY है। यहाँ पे देखिए कोण AOB, कोण AOB ये हो जा रहा है कोण AOB, और कोण XOY है, कोण XOY ये है XOY। तो इसमें से देखना है हमको बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ इतना कोण बन रहा है। आइए आपको अलग से करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कोण AOB, कोण AOB। तो ये कोण AOB है जो इतना है, इतना है, और कोण XOY, कोण XOY ये केवल इतना है। तो यहीं से हमको पता चल जा रहा है कि कौन सा कोण बड़ा है। ये कैसे हुआ, ये अध्यारोपण विधि से हुआ। कोण AOB यहीं पे है, इसके ऊपर कोण XOY को हमने लाके रख दिया, अध्यारोपित कर दिया। तो उसके बाद नापने से हमको पता चला कि कोण XOY बड़ा है। ये AOB का भाग है, इसी में से ये निकला हुआ है। तो इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे कि कोण AOB या XOY, इसको निकालना था कौन सा बड़ा है। तो कोण AOB बड़ा है XOY से, क्योंकि
एक्स ओ वाई कोण ए ओ बी का भाग है, यानी ये इसके अंदर ही समाहित है, ए ओ बी के अंदर ही समाहित है एक्स ओ वाई, तो इसलिए ए ओ बी हमारा बड़ा होगा। दूसरा प्रश्न है कोण ए ओ बी, इसको लग देते हैं कि ये बड़ा है हमारा। अब है दूसरा कि कोण ए ओ बी बड़ा है या कोण एक्स ओ बी बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे भी दूसरा हम लोग देखते हैं चित्र, कोण ए ओ बी बड़ा है या कोण एक्स ओ बी। तो देखिए कोण ए ओ बी, पहले कोण एक्स ओ बी देख लेते हैं, कोण एक्स ओ बी, तो ये हो गया कोण एक्स ओ बी, ये कोण हो गया। और दूसरा किससे कंपैरिजन करना है, कोण ए ओ बी से, ए ओ बी, तो ये हो गया कोण हमारा ए ओ बी। तो ये देखिए कोण ए ओ बी के अंदर ही कोण एक्स ओ बी समाहित है, एक्स ओ बी इसी के अंदर सम्मिलित है, इसका भाग है कोण ए ओ बी का, तो इसलिए ए ओ बी ही बड़ा होगा इसमें भी एक्स ओ बी से। तो इसको भी लिख देंगे कि कोण ए ओ बी बड़ा है कोण एक्स ओ बी से, क्योंकि एक्स ओ बी कोण ए ओ बी का भाग है, कोण एक्स ओ बी ए ओ बी का, ए ओ बी का, ए ओ बी का भाग है। ये दूसरा। अब करते हैं तीसरा प्रश्न, इसको भी लिख देते हैं पहले, ये दूसरा ए ओ बी बड़ा है। तीसरा है कोण एक्स ओ बी या कोण एक्स ओ सी, कोण एक्स ओ बी, कोण एक्स ओ बी या कोण एक्स ओ सी, कौन सा बड़ा है। तो यहां पे देखिए ये रहा, ये है कोण एक्स ओ बी, ये है कोण एक्स ओ बी, और दूसरा है कोण एक्स ओ सी, ये भी इसी लाइन पे ही है, कोण एक्स ओ सी। ये दोनों एक बराबर हैं, दोनों समान भुजाएं हैं, बिल्कुल माफ कीजिएगा समान कोण बन रहा है यहाँ पे, तो ये यानी कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए लिख देंगे इसको कि कोण एक्स ओ बी बराबर है कोण एक्स ओ सी के, क्योंकि दोनों कोणों के शीर्ष तथा भुजाएं उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, ये कॉमन हो जा रही है दोनों। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अध्यारोपण विधि का उपयोग किया, एक्स ओ बी के ऊपर एक्स ओ सी रखा, तो ये पूरी तरह से ढक गया, तो इसलिए ये दोनों कोण आपस में उभयनिष्ठ होंगे, कॉमन होंगे, बराबर होंगे। तो ये तीन प्रश्न हमारे यहाँ, माफ कीजिएगा दो प्रश्न हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तीसरा प्रश्न है कौन सा कोण बड़ा है, कोण एक्स ओ वाई या कोण ए ओ बी। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमको देखना है कि कौन सा बड़ा है, एक्स ओ वाई बड़ा है ये वाला, या कोण ए ओ बी बड़ा है। आइए इसको कॉपी में बना के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बनाया है, इसमें देखिए कोण है एक्स ओ वाई, हमको देखना है कि एक्स ओ वाई ये बड़ा है हमारा या फिर कोण ए ओ बी, ए ओ बी ये बड़ा है, यही देखना है हमको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में एक कोण और बन रहा है, कुछ कोण और बन रहे हैं, एक नहीं दो कोण बन रहे हैं। जैसे कोण ए ओ वाई, कोण ए ओ वाई बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और एक और कोण बन रहा है इसमें, इसको एक नाम दे देते हैं कि इन दोनों में हमको कंपैरिजन निकालना है, एक और दो में, एक दो में कंपैरिजन निकालना है। तो देखिए इसमें तीसरा कोण बन रहा है कोण ए ओ वाई, और एक और कोण बन रहा है इसमें कोण वाई ओ बी, इसको चार नाम दे देते हैं। तो अब इन दोनों से ही हमको क्लियर होगा कि कोण एक्स ओ वाई बड़ा है कि कोण ए ओ बी बड़ा है। तो इसमें देखिए पहले हमको देखते हैं कि कोण एक्स ओ वाई के अंदर कौन सा है, तो कोण एक्स ओ वाई के अंदर ए ओ वाई है, ये है। और देखिए यहाँ लिखते हैं कोण एक्स ओ वाई के अंदर कौन सा है, इसके अंदर है कोण ए ओ वाई है, और कोण ए ओ बी के अंदर कौन सा है, कोण ए ओ बी के अंदर कौन सा है, वाई ओ बी, कोण वाई ओ बी। अब यहां देखना है कि ये जो हिस्सा है एक्स ओ बी, ये जो हिस्सा है माफ कीजिएगा, ये जो हिस्सा है ये छोटा है और ये हिस्सा जो है वो बड़ा है। तो ये हिस्सा एक तो ये हिस्सा एक्स ओ वाई का, हमको कंपैरिजन इसमें करना है एक्स ओ वाई में, हम एक रेड पेन ले लेते हैं, ये रहा, एक्स ओ वाई में कंपैरिजन करना है हमको एक्स ओ वाई में, और
ए ओ बी में, ए ओ बी में इसमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है, 1 और 2 में। तो यहाँ पे देखिए ये तो हिस्सा ये अलग हो गया और ये जो हिस्सा है इसका ये इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया और उसके बाद ये दोनों हो गए मिलके एक्स ओ वाई, ये हो एक्स वाई हो गए। और दूसरा वाला जो है ए ओ बी इसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा जुड़ा है वाई ओ बी, तो ये छोटा है इसके कंपैरिजन, तीसरे का कंपैरिजन चौथा जो है वो छोटा है। छोटा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्स ओ वाई है वो बड़ा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए ओ वाई है जो दोनों में है, दोनों में है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और तथा कोण एक्स ओ ए बड़ा होगा कोण बी ओ वाई से। एक्स ओ ए है जो एक्स ओ ए है वो बड़ा होगा कोण बी ओ वाई से, बी ओ वाई से, बी ओ वाई से, इससे बड़ा है ये एक्स ओ ए। तो इसलिए कोण एक्स ओ वाई बड़ा होगा कोण ए ओ बी से। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, तो समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कोण एक्स ओ वाई बड़ा होगा ए ओ बी से। तो इसी के साथ ये तीनों प्रश्न हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग करेंगे बिना अध्यारोपण के कोणों की तुलना। अभी हम लोगों ने अध्यारोपण के साथ कोणों की तुलना की थी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब बिना अध्यारोपण के, बिना सुपर इम्पोजिशन के हम लोग कोणों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सारस का चित्र बना है। तो दो सारस बहस कर रहे हैं कि वे अपनी चोंच अधिक खोल सकते हैं, अर्थात कौन अधिक बड़ा कोण बनाएगा। यहाँ देखिए सारस की चोंच से जो कोण बन रहा है, दोनों की चोंचों से कोण का निर्माण हो रहा है। तो देखना है कि कौन सा जो सारस है उसकी चोंच से किसका कोण जो है वो बड़ा है चोंच के माध्यम से। तो आइए पहले इनके कोण बनाते हैं। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है ये कौन सा छोटा। तो देखिए यहाँ पे हम उनका अक्स यानी ट्रेस लेकर अध्यारोपित करके पता कर सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा छोटा, यानी अध्यारोपित कर सकते हैं हम लोग, एक के ऊपर एक को रख के देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। इसके लिए एक पारदर्शी वृत्ताकार कागज का उपयोग करना है हमको, जिस पे तेल लगा हो, और उसकी सहायता से हम लोग कर सकते हैं। तो एक हम लोग पारदर्शी कागज लेते हैं और इसको बनाते हैं और इसके कोणों को पहचानते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि क्या आप बता सकते हैं कि किस सारस का कोण बड़ा है। यदि आप एक पारदर्शी कागज से एक वृत्त काट सकते हैं तो इस विधि का प्रयोग करके आकृति 2.10 में दिए गए कोणों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक कागज काट लिया है और इस पे घर का जो कुकिंग तेल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, उसको इस पे लगा लिया, जिससे ही पारदर्शी हो गया। ये देखिए आर पार की चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है। इसके माध्यम से हम लोग कोण को नापने का प्रयास करते हैं कि सारस की जो चोंच है उसमें से किस सारस के चोंच से कोण बड़ा बन रहा है और किससे छोटा बन रहा है। तो अब इस ट्रेस पेपर से हम लोग देखते हैं कि कौन सा सारस का चोंच बड़ा है कौन सा छोटा है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। सबसे पहले इस पे रखते हैं और देखते हैं इसकी भुजा। देखिए एक भुजा यहाँ पे ख़त्म हो रही है, एक भुजा यहाँ ख़त्म हो रही है, और यहाँ पे देखिए इसका, क्योंकि पेन का उपयोग करते हैं हम लोग, एक भुजा यहाँ ख़त्म हो रही है, एक यहाँ, और इसका जो शीर्ष है यानी दोनों का मिलन जो है यहाँ पे हो रहा है, यानी ये पहले सारस का हुआ। अब इसी को हम लोग घुमा देते हैं और इसी पे अध्यारोपित करते हैं इसको। शीर्ष की जगह शीर्ष रख दिए हैं, शीर्ष की जगह शीर्ष रख दिए। अब देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा हमको पता चल जाएगा। देखिए शीर्ष की जगह शीर्ष आ गया और इस सारस का जो भुजा है एक यहाँ पे आ रही है, इस चोंच की भुजा यहाँ आ रही है, और दूसरे चोंच की भुजा यहाँ पे आ रही है, दूसरे चोंच की भुजा यहाँ पे आ रही है। और पहले जो पहला सारस हम लोगों ने नापा था उसकी जो भुजा है वो यहाँ पे आ रही है, लेकिन इस वाले की भुजा कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो देखिए इसका एंगल ये बन रहा है और इसका एंगल ये बन रहा है। हम लोग एंगल बना के भी देख सकते हैं। इसका एंगल ये है, ये देखिए इसका एंगल ये बन रहा है, ये है इसका एंगल दूसरे का, और ये पहले का है।
जो दूसरे का है वो एंगल यहाँ देखिए यहाँ बन रहा है। तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ बन रहा है। तो इसको अलग करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो पहला सारस था उसका इसमें बन रहा है बड़े वाले में, और दूसरे सारस का इसमें बन रहा है, इतना एंगल बन रहा है। ये है मुंह इसका, और बड़े वाले सारस का इसमें है पूरे में। तो यहाँ पे हम लोग को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जो ये वाला है एंगल ये छोटा है, जबकि ये वाला एंगल बड़ा है। इसको नाम भी दे देते हैं हम लोग, ए ओ बी और ये सी। तो इसका एंगल हो जाएगा, एक का एंगल हो जाएगा इस वाले का ए ओ सी, और इसका एंगल हो जाएगा एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो हमको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि एंगल ए ओ बी बड़ा है एंगल ए ओ सी से। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये कोण बनेगा, ये कोण ज़्यादा बनेगा, ये कोण ज़्यादा नहीं बनेगा, ये कम बनेगा। तो ये कोण कौन सा बड़ा है? तो ये कोण बड़ा है इसका। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहें और इसको लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक इसको हाइप कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।